अपनी मांगों को लेकर सिंचाई विभाग के ठेकेदार हरियाणा से अलग अलग जगह से यहां पर आकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का आज दूसरा दिन जारी है, जिसमें आज वे चीफ एग्जीक्यूटिव सतबीर कादियान से मिले और अपने विषयों में चर्चा करी, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले शुक्रवार तक आपका कार्य जो है वो हो जाएगा और इस पर कमेटी भी बैठी है और चर्चा की गई। आइए सुनते हैं इस मामले में सतबीर कादियान ने क्या कहा। ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद, ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। कमिश्नर साहब से बात कर रहा हूँ एक बार। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ही फिक्स कर दूँ या जाकर 2-3 जगह वो सेक्रेटरी में सारा नंबर को नहीं देता वो तो आप बुलवाते मुझे पास ना ले जी वाले भाई। पर वो मतलब ठेकेदारों के द्वारा सतबीर सिंह कादियान को मांग पत्र भी सौंपा गया। ठीक है। सिंचाई जो ठेकेदार हैं सिंचाई विभाग के, वो 16 जनवरी को भी यहाँ पर आए थे और दोबारा से यहाँ पर जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन लगातार जारी किया है। तो कुछ उनकी मांगे थी, उसका क्या है सर? देखो, उनकी मुख्य मांग 2 हैं। पहली मांग है जीएसटी को लेके, जिसमें वो कह रहे हैं कि क्योंकि जीएसटी पहले जो उनको टैक्स जो अकाउंट फॉर करते थे 12% करते थे, अब वो हो गया है 18%। तो वो सरकार के बिल्कुल एक्टिव कंसिडरेशन में है। मैं खुद इसको फॉलो अप भी कर रहा था अपने विभाग की ओर से और मुझे उम्मीद है कि वो रिजॉल्व हो चुका है और लेटर एक आनी है। तो द मोमेंट दैट लेटर कम्स, तो उसके बाद फिर ये सारा सेटल हो जाएगा इशू। नहीं, इनका ये भी कहना था कि ऐसे ये पहले इस मामले से रिगार्डिंग जो है सीएम साहब से मिल चुके हैं। वहां से यहाँ पे ऑर्डर भी निकला। बिल्कुल इनका तो जो क्या जो यहाँ के डिपार्टमेंट के वो इसमें आनाकानी कर रहे हैं सर? नो नो नो, नॉट एट ऑल। वो तो जो जब ये लोग मिले हैं सीएम साहब से, तब सीएम साहब ने ही निर्णय लिया है। सर, इस काम को कोई लेकर समय सीमा या कोई तारीख दी गई है हरियाणा के ठेकेदारों को? जी, अभी इस बारे में मैं नहीं कमिट कर पाऊंगा, बट इनकी रिक्वेस्ट के बाद ही सरकार ने उसको कंसीडर करके आगे प्रोसेस किया, मुझे ये जानकारी है। सर, हरियाणा सिंचाई के जो ठेकेदार हैं, इनकी लगातार कई महीनों से एक मांग चल रही है कि इनके कई करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। उस चीज को कैसे देखते हैं आप? जी जी जी, ये बिल्कुल सही बात है। हुआ ये कि जो जिनमें कोई भी जो वर्क का स्कोप था वेरी नहीं किया है, वो 100% प्रोसेस हो गए, किसी का कोई पेंडिंग नहीं है। उसके बाद एक निर्णय लिया गया सरकार में कि जिस केस में क्वांटिटीज 10% तक हैं, उसमें विभाग के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं उनके लेवल के, और जो 10 से 20% तक जिसमें वेरिएशन है वो आदरणीय मुख्य सचिव के स्तर पे, और जो 20% से अधिक हैं वो एक कैबिनेट सब कमेटी में उनको अप्रूव किया जाएगा। हमारे यहाँ पे विभाग के जितने भी अबाउट 20% वाले केसेस हैं वो हमने गवर्नमेंट को भेज दिए हैं कि जल्दी से जल्दी वो मीटिंग कर ली जाए। उसके बाद जो 10 to 20% है वो केसेस अंडर प्रोसेस हैं, कुछ केसेस जा भी चुके हैं, और जो अप टू 10% वाले केसेस हैं उसमें से 1 यूनिट के 100% केसेस जा चुके हैं, और 2 यूनिट के जो बचे हुए केसेस जाने हैं वो फ्राइडे यानी कि 6 फरवरी तक वो भी चले जाएंगे। सतवीर जी, कैसे देखते हैं इस मामले को? क्या हरियाणा के जो ठेकेदार हैं उनकी कोई कमी है काम को लेकर, या फिर हरियाणा की जो सरकार है, जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी कह सकते हैं कि उनकी तरफ से कमी आ रही है उनके पेमेंट को लेकर, जीएसटी के मामले को लेकर लगातार जो है ठेकेदार मांग उठा रहे हैं, तो किन की कमी देखी जा सकती है? इसमें दोनों में किसी की कमी नहीं है। ठेकेदार मेहनत से काम कर रहे हैं, सरकार की बिल्कुल मंशा साफ है, लेकिन बीच में जो पॉलिसी चेंज आया है, पहले जो पॉलिसी होती थी क्वांटिटीज को अप्रूव करने की, और जो अब नई पॉलिसी आई है, तो जब भी पॉलिसी चेंज आता है तो उसको इंस्टीट्यूट होने में, उसको लागू होने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, कई बार समय लगता है। सर, वो है एक कोई समय सीमा होना चाहिए कि इतने समय में हो जाए, या तो 1 महीने का टाइम दे दिया जाए, 6 महीने का टाइम दे दिया जाए, कोई एक समय सीमा होना चाहिए ताकि ठेकेदारों को हर जिले से आकर
बार बार सिंचाई विभाग के दफ्तर के आगे धरना प्रदर्शन ना सिंचाई करना पड़े? विभाग की ओर से मैं आश्वासन देता हूं कि फ्राइडे तक इनकी पूरी केसेस गवर्नमेंट को चले जाएंगे जी। और उनका निर्णय भी हम जितना भी शीघ्रतम हो सकेगा। मैं अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक केस तो हमारा अप्रूव होके आ भी गया है, तो जितनी भी जल्दी होगी, हमारी इनके साथ पूरी संवेदना है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं बाहर से आए हैं या विभाग इनके लिए अनजान है, तो हम जल्दी से जल्दी करेंगे। दैट्स एन एश्योरेंस एंड दैट्स अ प्रॉमिस। धन्यवाद बहुत बहुत सतवीर जी। आप सर आज यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव हैं उनसे, चीफ एग्जीक्यूटिव उनसे मिले सतवीर सिंह कादियान से, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिए? सर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आपने हमारी आवाज़ को उठाया और जिसकी वजह से आज हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला, और वो हमारे इंजीनियर इन चीफ श्री सतवीर सिंह कादियान जी ने हमें मतलब बाग बाग करके भेजा है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि ये मैं कह रहा हूँ मतलब फ्राइडे तक आपके सारे पेपर कमिश्नर ऑफिस में चले जाएंगे और बहुत जल्दी अप्रूव भी करवाएंगे। ये इनके ऊपर हमें तसल्ली भी है कि ये जो कहते हैं वो करते भी हैं। बहुत सुकून नजर आ रहा है बलजीत जी आज सभी ठेकेदारों के चेहरे पर। आखिर सतवीर जी ने ऐसा क्या आश्वासन दिया है? ऐसा है जी, हर आदमी का एक फेस वैल्यू होती है, मतलब दे आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन श्री सतवीर सिंह कादियानी जी। और इंटेलिजेंट आदमी का एक फायदा भी होता है, एक लॉस भी होता है, लेकिन इनका आज हमें इनका फायदा ये मिला है कि ये अगले ने बड़े अच्छे तरीके से प्रोसीड करेंगे केस को, और ये करवा भी लेंगे, ये हमें तसल्ली है। और इन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि भाई आपका शुक्रवार तक 1-2 आदमी आके अपना पता कर जाएंगे, सभी को आने की जरूरत नहीं है, और हम इनके आश्वासन से संतुष्ट हैं पूरी तरह से। अच्छा, एक फाइल भी बता रहे हैं वो आपकी क्लियर हो चुके हो, कौन सी है? यस, वो सिर्फ शिवानी एसटीपी का कोई एक था जिसमें नियर अबाउट 6% अनाउंसमेंट थी, वो इनने पास करवा पूरे इरिगेशन की यूनिट में, सिंचाई विभाग की यूनिट में सिर्फ इनका केस अप्रूव हुआ है, क्योंकि ये बड़े लगनशील और मेहनती आदमी हैं और बड़े बढ़िया ऑनेस्ट भी है। मतलब ज्यादा से वो नहीं है कि भाई ज्यादा लालची नहीं है। मतलब बाकी सारे ऐसे थे जैसे तो हर बार के भागते हुए नजर आए। यस बलजीत जी, हर बार के लॉलीपॉप से इस बार क्या लगता है कि इस ये बार का शक्कर वाला लॉलीपॉप नहीं है, क्योंकि ये हमारे कादियान साहब है, बढ़िया दमदार आदमी है। ये जो यश करते हैं, इनके साथ पहले भी वास्ता पड़ा, इनके पास काम भी किए हैं, और इन्होंने जो भी मतलब जबान से जो कहा है, ये अपनी जबान को ये मानते हैं कि भाई मेरी जबान आप कानून के बराबर मान के चलो। इनने जो कह दिया वो किया भी आज तक, और इन पर नहीं हुआ तो इनने ऊपर से भी करवाया है। आपको एक समय सीमा मिल गई है शुक्रवार का। यस, तो क्या लगता है कि शुक्रवार तक आपका धरना खत्म हो जाएगा? ऐसा जी, हम इनके आश्वासन पर धरना तो शायद अगर ये हमें इनसे मिलवा देंगे कमिश्नर साहब से, तो हम आज भी कर देंगे। अगर कमिश्नर साहब से मीटिंग होगी तो हम आज भी धरना खत्म कर देंगे। और नहीं तो आपका चल रहा है अभी? नहीं तो कंटिन्यूस एक बलजीत जी निजी सवाल है, अगर ये भी जैसे पिछली बार से आप लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा था और आज शक्कर वाला जो नहीं है, क्योंकि हमें तो देश में निर्माण करते हैं, अगर हम ही तोड़ने लगे तो देश का निर्माण कौन करेगा? तो हम देश में तोड़ फोड़ की कार्रवाई कुछ नहीं करेंगे। ये भी हमारे देश की प्रॉपर्टी टूटेगी, जो भी टूटेगी वो हम नहीं करेंगे, लेकिन हम भूख हड़ताल पर जरूर बैठ जाएंगे अगर हमारी मांगे ना मानी तो। और हमें उम्मीद भी है कि सरकार शायद हमारी मांगे मान भी लेगी। आ जाओ, बोलो। हाँ जी, बोलो बोले जाओ। चंद्र सिंह ठेकेदार भिवानी से। हम इस जीएसटी वाले मैटर को लेकर यहाँ सारे ठेकेदार इकट्ठे हुए और हम PIC सतवीर सिंह कादियान जी से मिले। उन्होंने हमारी मांगे मंजूर कर ली। उन्होंने आश्वासन दिया है भाई फ्राइडे तक तुम्हारे अनाउंसमेंट के जो केस हैं वो सारे हम सरकार को भेजते हैं, और GST वाला भी करें FD, उसमें GST में गया हुआ है, उसको भी मैं CM साहब से बात करके न और उसको भी करवाऊंगा, और वो मोस्ट प्रोबेबली हमारा हल हो जाएगा। मतलब जैसे जिस हिसाब से कादियान साहब ने बताई है, क्योंकि ये उनके टच में है और ये वो लगभग हल होगा और कर भी देंगे, हमें उम्मीद है।